नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष आ गया हूं एक वैकेंसी की अपडेट लेकर। एक ऐसी वैकेंसी जिसमें बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हैं। सच बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हैं। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए शायद आप लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई अपडेट नहीं होगा। मैं आप लोगों को सारी अपडेट देने के लिए आपके समक्ष आ चुका हूँ, ताकि आप लोग इस वैकेंसी को समझ के इस वैकेंसी के फॉर्म को भर सको, जितने भी हमारे छोटे भाई बहन एलिजिबल हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं एनसीएल टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एनसीएल टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है। जो ये टेक्नीशियन की वैकेंसी है बेटा, ऐसे तो टेक्नीशियन की वैकेंसी कई ट्रेड्स के लिए हो सकती है। कई ट्रेड्स मतलब मैकेनिकल के लिए भी हो सकती है, वेल्डर के लिए भी हो सकती है, शटर के लिए भी हो सकती है। बहुत सारी अलग अलग आईटीआई की ट्रेड्स होती है ना, तो उसके लिए हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि हमने जो ये पोस्ट निकाली है वो फिटर के लिए निकाली है, हमने जो ये पोस्ट निकाली है इलेक्ट्रीशियन के निकाली है, हमने जो ये पोस्ट निकाली है वेल्डर के लिए निकाली है, वेल्डर ट्रेनिंग। यानी ये तीन ही आईटीआई फील्ड वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो जब हम इन तीन आईटीआई फील्ड वालों की बात करते हैं, तो आप लोग में से जो भी हमारे छोटे भाई बहन या उनके कोई रिलेटिव अगर इसमें पढ़ाई किए हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर, तो आप लोग उन्हें जरूर बता देना, ये वीडियो का लिंक उन्हें शेयर कर देना, ताकि वो जल्दी से इस फॉर्म को भर सके। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो कितनी है बेटा? 200। ठीक है। और जो जो जॉब लोकेशन रहने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये आता है आपके दिमाग में जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो कि सर हमारी जॉब कहाँ लगेगी, हम किस जगह किस शहर के अंदर जॉब करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सिंगरौली एमपी में लगता है एक शहर वहां पर, और सोनभद्र यूपी में। तो ये यूपी और एमपी की दो जगहों के नाम है जहां पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं, तो एनसीएल टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है सर, वो हम एक बार बता देते आप तो बड़ा अच्छा रहता। तो इंपॉर्टेंट डेट 17 अप्रैल, यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, और 10 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। अभी एडमिट कार्ड या एग्जाम की कोई भी डेट यहां पर अनाउंस नहीं की गई है। चलिए हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं बेटा। फॉर्म फी थोड़ी सी ज्यादा है, लिटिल बिट ज्यादा है, लेकिन भैया देखो, जिसको जॉब चाहिए उसके लिए कुछ नहीं है, नौकरी लग जाएगी बढ़िया से। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी हमारे छोटे भाई बहन, उनके लिए 1180, मैं इन शॉर्ट बताऊं तो ये 1000 रुपये फॉर्म फीस है और 180 रुपये जीएसटी है। समझ रहे हो, तब जाके 1180 रुपये हुआ है, और ऑनलाइन ही पे होगा। बाकी सभी कैटेगरी और डिपार्टमेंटल जितने लोग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए फॉर्म फी 0 है। अब कितनी वैकेंसी है अलग अलग ट्रेड वाइज वो समझ लो। तो जितने भी हमारे टेक्नीशियन फिटर वाले ट्रेनी होंगे, फिटर वाले, उनके लिए 95 वैकेंसी है। आपने 10वीं के साथ अगर आईटीआई कर रखा है फिटर में, तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद अगर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की बात करें, 95 वैकेंसीज है। अगर आपने 10वीं के साथ साथ आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रीशियन में, तो आप सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद तीसरी वैकेंसी है वेल्डर की, टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनी की। जब हम इसकी बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10। अगर आपने आईटीआई वेल्डर में कर रखा है, वेल्डर ट्रेड से कर रखा है, तो आप सब लोग एलिजिबल हैं। यहां पर देखो, 10वीं के साथ साथ आपका आईटीआई होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, तो ही आप फॉर्म भर पाओगे, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, इस वैकेंसी का जो डिटेल नोटिफिकेशन है, मैं वो इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट जो होता है ना, जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, वहां पर लगवा दूंगा। ठीक है, लास्ट में मैं दिखाऊंगा डिटेल में क्या है, तो वो पीडीएफ जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, तो आप सब लोग जो है इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में कमेंट करिएगा। सभी लोग मिलकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी लोग को बराबर ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखो, आपने क्वालिफिकेशन जान लिया, इंपॉर्टेंट डेट जान ली, वैकेंसी कितनी है जान लिया। अब आता है मुद्दा कि सर क्या एज होगी, क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है, क्या सैलरी मिलने वाली है। अब यही सवाल बचे ना, तो ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी आपको। जब हम एज लिमिट की बात करते हैं बेटा, तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 30 साल। और ये जो अपर एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट है वो है 10 मई 2025, यानी 10 मई 2025 तक आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल ही होनी चाहिए। इसके अलावा
जो SC/ST कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा तो 18 से 35 साल SC/ST, और OBC को 3 साल का मिलता है तो 18 से 33 साल OBC। ये आपकी एज यहाँ पर मांगी जाएगी बाकी फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस के, कि क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, कितने स्टेप्स में पेपर होगा या क्या होने वाला है, सब समझते हैं। तो सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जो कि 100 नंबर का होगा और 90 मिनट उसका ड्यूरेशन होगा। उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट मीन्स जब आप फॉर्म भरते हो ना बेटा, तो उस वक्त आप अपनी इंफॉर्मेशन, इसीलिए कहा जाता है बहुत सोच समझ के और एक एक चीज को देख करके भरिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हो, उन सबको देख करके भरिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलत होता है तो फिर आप वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और देन आपका एक जनरल सा जो मेडिकल होता है वैसा मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। जो आपका CBT होने वाला है सर, उसमें क्या होगा, तो CBT के 2 सेक्शंस होंगे बेटा। पहला सेक्शन जो होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, और दूसरा 30 क्वेश्चन जो MCQ के आएंगे, यानी सेक्शन B जो होगा उसमें GK, रीजनिंग और एप्टीट्यूड होगा आपका, ठीक है ना। GK मैथ्स और रीजनिंग, ऐसा हो गया, ठीक है। देन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पेपर का प्रारूप मैंने आपको बता दिया। टेक्निकल नॉलेज, दैट मीन्स आपने फिटर से पढ़ाई की है, इलेक्ट्रीशियन से पढ़ाई की है, आपने वेल्डर से पढ़ाई की है, तो आप लोग के उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे ये चेक होगा कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी अच्छी है। 70 क्वेश्चन 70 नंबर यहाँ पर, और ये 30 क्वेश्चन 30 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का, आपको 90 मिनट का यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे शेरों, समय मिलने वाला है, ठीक है ना। अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करने की कोशिश करूं तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का है। कैसे अप्लाई करना है बेटा, तो आप लोग को एक काम करना है, हाँ कैसे अप्लाई करना है बेटा, तो आप लोग को एक काम करना है, www.nclcil.in इस वेबसाइट पर चले जाना है। इस वेबसाइट पर पहुंचने के बाद वहां पर एक कैरियर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर जाना है। वहां के बाद रिक्रूटमेंट वाले कॉलम पे क्लिक करना है, फिर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर टेक्नीशियन पोस्ट, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मिलेगा उसमें आपको सीधे लिखा मिल जाएगा अप्लाई लिंक और बाकी डिटेल, ठीक है। अब इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन PDF है बेटा वो ये है, जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है वो ये है आप लोग का। अब यहाँ पर देखो आप लोग की जो चीजें वो साफ साफ मेंशन है कि आपने 10वीं के साथ साथ, ये एंड लगा हुआ है, ITI कर रखा और 2 साल का फिटर ट्रेड में अलॉन्ग विद ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT, यानी आपके पास जो है फिटर में जो आपने ITI किया है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैट मीन्स आपने उसको पास कर रखा हो, ये नहीं कि आप अपीयरिंग हैं सर हम फॉर्म भर दे क्या, नहीं। जॉब लोकेशन मैं बता चुका हूं ऑलरेडी पहले ही, ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ पर ऐसी कोई मेजर इंफॉर्मेशन इसकी इस डिटेल वाली टेबल में नहीं थी। वैकेंसी जो है, वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से दे रखा है, कैटेगरी वाइज आप लोग का क्या रहने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ कि क्या कोई एग्जाम पैटर्न या बाकी चीज़ों में देख ले रहा हूँ मैं, अगर कोई है तो मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा कि कोई सिलेबस या कोई डिटेल है या नहीं है। बाकी आप लोग को ये PDF लगवा दूंगा मैं इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में, आप लोग उसको देख लीजिएगा, जिससे आप लोग ये डिसाइड कर सको कि आप लोग का जो फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है, किस तरीके से। जो 70 क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आने हैं उसके लिए देखो साफ साफ लिखा है, हाँ क्वेश्चन रिलेटेड टू टेक्निकल नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन एज पर करेंट कैरिकुलम ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, मतलब सिंपल वही है यार, आप लोग का जो आपने टेक्निकल पढ़ाई कर रखी होगी उसी से होगा रिलेटेड। और बाकी आप लोग का नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन फिटर कैटेगरी 3 है, क्या क्या चीज़ें हैं आप लोग की, क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं ट्रेड में, ये ट्रेड वाली नॉलेज है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं ये PDF लगवाऊंगा, जिससे आप जिस भी ट्रेड से होगे उस ट्रेड में किस किस जगह से क्वेश्चन बनने वाले हैं आप वो देख पाओगे। और उसके बाद इसी में अगर आप आगे जाओगे तो आप लोग का जो सेक्शन B था जिसमें आप लोग के रीजनिंग मैथ्स और GS था, उसका पार्ट आ जाएगा। ये टेक्नीशियन का वेल्डर का आ गया। देन वेल्डर के बाद आप लोग जब आगे बढ़ोगे तो इसी में आपका सेक्शन B का कट ऑफ, ये देखो सेक्शन B, जिसमें जनरल नॉलेज क्या है आपका, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। दैट मीन्स ये सिलेबस हो गया आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को सारी डिटेल अच्छे से मिल गई है। उम्मीद ये भी रहेगी कि आप लोग के कोई डाउट नहीं बचे होंगे। अगर बचा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ताकि आपको बराबर हर वैकेंसी की अपडेट मिल सके। थैंक यू।